आपका होशनुमान न्यूज़ टुडे के साथ फैसलाबाद में किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी की जानिब से एक तारीखी कन्वेंशन का इनकाद हुआ, जिसकी मेज़बानी पार्टी के सूबाई सदर चौधरी अजहर जवेद गुज्जर ने अपनी रहायशगाह पर की। कन्वेंशन में किसानों, सियासी कारकुनों और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसने इस इज्तिमा को एक अवामी ताकत का मुजाहरा बना दिया। तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी चौधरी अब्दुर्रहमान ततला थे, जो कि स्पेशली अमेरिका से आए थे, और जबकि जनरल सेक्रेटरी चौधरी शहबाज चीमा ने भी इस कन्वेंशन को कामयाब बनाने में बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। और इसमें कन्वेंशन में किसानों के दरीना मसाइल, दही तबके की बेहतरी के लिए किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के आइंदा हिकमत अमली पर खुलकर गुफ्तगू की गई। आए अब इस जो प्रोग्राम है इसका बाकायदा आपको तकरीब का आगाज़ दिखाते हैं। इस तरह तंजीम कायम होती है। मेरी गुजारिश है, सारे जिम्मेदार आज तो तहिया कर लो। अगे भाई ने मिसाल दी एक रक्शे वाले की, यार तुम खानदानी बंदे ढेर सारे हो, मारे हो लोग जरूर ने, लेकिन उन्होंने इत्तेहाद है। इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करो। ये नहीं बेटा ब्याजी तू मारो ते असी मुड़ आज साएंगे नहीं, असी मरसा इंशाअल्लाह। साडे लीडर अगे खड़े तो ना दफा भी करता है, उन्हें वास्ते जान का नजराना भी पेश करता है। अल्लाह दे हुक्म ना, अल्लाह सोने दे अगे मेरी अर्ज है, सोने महबूब मदीने वाले माई दे अगे मेरी अर्ज है। शुहदाए करबला दे मैदान करबला दे वे शहीद होने वाले इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन का सदका साडे इस इत्तेहाद नू कायम रखे। और मेरे भाई ततला साहब नू और चीमा साहब नू, जितने भी लीडरान हजरात मेरे भाई अजहर नू जेड़ा ये इतनी कोशिश कर रहा है, इंदे विच इन्हां नू कामयाब करे और किसान नू अपनी गैरत का तकाजा खुद करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। साढ़े बुजुर्ग मोहम्मद अमीन नंबरदार से अगर इन्हां दे जज्बात भरे ख्यालात एहसासात दुरुस्त आन तो इन्हां वास्ते भरपूर ताड़ी होनी चाहिए। अर्ज़े चौधरी शहबाज चीमा साहब ने हुक्म किया है भाई सियाल साहब तुम आना है, यकीनन मैं शायर अल्हम्दुलिल्लाह, और चौधरी अब्दुर्रऊफ ततला साहब मैं बड़ी नज़मां लिखियां दोड़े लिखे, लेकिन मौके की मुनासबत नहीं, दिल नहीं आखिया कि मैं पढ़ा। सिर्फ एक दोड़ा मैं पढ़ूँ किसानों की नुमाइंदगी करने वास्ते, तुसी ततला साहब वास्ते ताड़ी मारो, मैं तुहानू दोड़ा सुनाईंदा पिया नहीं। तां होसी कदर किसानां दी, कदी मोचे चु लावण सूअम ने, कदी कणक मुंजी असी देविए नहीं, मिट्टी भोग तू खावण सूअम ने, और इंजे वजबर बाण लुकमान वैंदन, कदी पेड़े चावण सूअम ने। इस दौर च मंगे तेला ते इक्का फसल पकावण सूअम ने, इस दौर च मंगे तेला ते इक्का फसल पकावण सूअम ने। मेरी लिस्ट अगर खूबसूरत मुकर्रर भरपूर ताड़ी ना इस्तकबाल कर सो सरदार इनामुल हक डोगर साहब, आप शेखुपुरा भरपूर ताड़ी ना इस्तकबाल कर सो अजीम रहनुमा किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी जनाब सरदार इनामुल हक डोगर साहब, आप शेखुपुरा। Where do you live now? Time please meet me. सरदार इनामुल हक डोगर साहब, चलो डोगर साहब दे मैं कम देता है कि वक्त ताड़ी होनी चाहिए, किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी वास्ते ताड़ी होनी चाहिए जी तशरीफ लाया और अपने ख्यालात का इजहार फरमावन लई जनाब सरदार इनामुल हक डोगर साहब, आप शेखुपुरा। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये सब तुम्हारा करम है आका, मुझ में तो कोई ऐसी बात ही नहीं। मैं आज का
इस प्रोग्राम के चौधरी अदर जावेद गुजर साहब जो मुंतज़म हैं, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज एक मजबूर और लाचार तबके की आवाज़ को बुलंद करने का अदा किया। और मैं पंजाब के जो सरबराह हैं रऊफ ततला साहब और चीमा साहब और अदर गुजर साहब की जो आज ये आवाज़ बुलंद करने के लिए निकले हैं, हम इंशाअल्लाह शिवपुरा से गुजर साहब के साथ हैं और उनकी पूरी तंजीम के साथ हैं। तो मैं आज इनके लिए ये अल्फाज कहूँगा कि खुद दर्द नहीं मेरे आंसुओं को परख के देख, फिक्रे चमन है गमे आशिका नहीं। पाकिस्तान के किसान की ये हालत बन चुकी है, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के किसान की ये हालत बना दी है कि आज सबसे पिसा हुआ और मासूम जो तबका है वो किसान का बना दिया है। हालांकि किसान एक 70% आबादी का, किसान पाकिस्तान में 70% आबादी का किरदार है, जिसमें जिम्मेदार भी आता है, लॉन्डलैंड भी आता है, दरमियाने तबके का काश्तकार भी आता है और उसके साथ चलने वाली जो लेबर होती है, जो किसान का मजदूर होता है। अगर आज ये लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान की आवाम और अगर ये सारी हुकूमत वक्त को, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अपना रवैया दुरुस्त न किया तो अल्लाह सच्चा जानता है 70% जब भूखा मरेगा तो ये 30% तो कुछ भी नहीं है। इनको तो हमारी ये 6 माह की भूख खा जाएगी। अगर आप बड़ी मार्केटों में, बाजारों में जाए तो देखें, खुदा की कसम आज बियाबान में रान पड़े हैं। वो क्यों पड़े हैं? इसलिए पड़े हैं कि बेचारा किसान तो गंदम बेचकर ये देख रहा है मुझे कोई कुछ देगा कि नहीं देगा। आज पाकिस्तान के खुददार तबके की इस गवर्नमेंट ने, इस हुकूमत ने ये हालत कर दी है कि आज हमारा किसान इतना मजबूर और लाचार है, जिसको ये समझ नहीं आ रही कि मैं गंदम के पैसे से ये धान की फसल किस तरह काश करूं, मूंजी किस तरह काश करूं। आज हमारा किसान इस गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसी ने इतना मजबूर कर दिया है कि आज हमें सिर्फ यही कहना पड़ेगा, तू ते खेले खिलण जोगा, मैं रोवा ते रो नहीं सकता, दुनिया रब दी तेरे हिस्से, मेरे हिस्से भुख दे किस्से। आज किसान को सवाए भुख दे किस्से सुनावन तो इलावा कुछ बचिया ही कोई नहीं। ते आज मेरे भाइयों, असी जिन्ने भी किसान इत्थे आए हैं चौधरी अदर गुजर की दावत ते, आज गुजर हाउस से जड़ा आए हैं अब तक रऊफ ततला साहब की क्यादत आज सानू ये इरादा करना पड़ेगा कि बीबी असी तरह 5000 की खराब नहीं लभनी, सिर्फ सानू साडा मुल चाहिए है, रेट चाहिए है। सानू तेरी खराब का गर्द नहीं, सानू तेरे और सबस ट्रैक्टर सानू नहीं चाहिए, सानू साडा ट्रैक्टर ला नहीं ले लवांगे, पर साडी ये हालत ना कर। उसका क्या फायदा? जैसे वो हिटलर जो था ना, वो किसी गवर्नमेंट की बात मैंने पढ़ी है, मुझे वो नाम भूल गया, चलो छोड़े। हमें ये इसकी खैरातों से कर्ज नहीं है, हमें सिर्फ अपने रेट से कर्ज है। हमको किसी के 5000 की 10,000 की सब्सिडी ये ट्रैक्टर फ्री दे रहे हैं, वो सारा कुछ ये आपकी करप्शन के बाजार को गर्म करने के लिए है, ये गरीब किसान की हमदर्दी के लिए नहीं है। तो आज हमने ये इरादा करके जाना है कि हमें सिर्फ हमारा इज्जत वाला रेट चाहिए, हम जुल्म और ज्यादती भी नहीं चाहते कि जिससे कि हमारी गंदम इतनी महंगी हो जाए, हमारा चावल इतना महंगा हो जाए कि किसी आम आदमी, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो जाए। सिर्फ हमें हमारा एक जो बेहतरीन रेट है जिससे हमारा किसान खुशहाल जिंदगी बसर कर सके वो चाहिए। हमको किसी की खैरात ये 5000, मैं आज चूंकि बात हो रही थी कि जिसने अगर किसी ने कोई मशवरा करना हो तो आए, तो मैं सिर्फ जनाब चेयरमैन, जनाब सदर, जनाब शक्ति साहब यही कहूँगा कि आप जिधर भी जाए, जिधर भी आपकी बात हो, 5000 लेने की खुदा के लिए बात ना करें। जिधर सारा कुछ जाया हो गया 5000 भी जाता तो चला जाए, हमें सिर्फ हमारी इज्जत चाहिए, हमारी इज्जत के साथ फसल बिके। बस यही आज का मेरा मशवरा है, एक छोटा सा। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा क्योंकि प्रोग्राम की लिस्ट बड़ी लंबी होगी ताकि वक्त ज़ाया ना हो। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों को गुजारिश करूँगा कि थोड़ा जा सबर के नाल ना डिस्कस आप करनी है, तो कोई मेरा भरा
ਕਾਲਾ ਪੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਚਾਹੀਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी अजहर जावेद गुज्जर साहब, सूबाई सदर किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी। यकीनन इन्हां दी बड़ी मेहनत, इन्हां दी कोशिश, काविश, स्ट्रगल जिस वजह तो इतना मजमा और यकीनन आए तमाम दोस्तों को मैं इन्हां दी तरफों खुश आमदीद आखना और कुर्बानी दे रहे। मेरी लिस्ट एक तो खूबसूरत मुकर्रर भरपूर ताड़ी नाल इस्तकबाल करसो, टाइम नु मलूज़े खातिर रखसो। जनाब सरदार मोहम्मद इमरान खान बलोच साहब, जिले जनरल सेक्रेटरी बिहाड़ी, भरपूर ताड़ी नाल इस्तकबाल करसो मोहम्मद इमरान बलोच साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बालगल्लो लाबे कमालही काशफद्दो जाबे जमालही, बालगल्लो लाबे कमालही काशफद्दो जाबे जमालही, हसनत जमीयो खिसालही सल्लू अलैहि व आलिही। जड़े भीरा आए बैठे उन्हां नूं भी अस्सलाम अलैकुम, जड़े मेरे पिछू बैठे स्टेज ते उन्हां नूं भी अस्सलाम अलैकुम। सारा तो पहले मैं तुहानूं मुबारकबाद देना। जेड़े बिरा ताड़ी ना मारी ना, जेड़ी मैं गल करनी है तो मैं समझा जलसे ते नहीं आए कि वैसे आए मैंने गपशप देखन या तमाशा लावन। मैं तुहानूं मुबारकबाद इस चीज़ की देना पिया कि कल तुसा नारे लाइन PTI जिंदाबाद, परसों नारे लाइन नून लीग जिंदाबाद, और तू अगले दिन नारा लाए तुसा पीपल पार्टी दे। आज तुसा नारा लावना है अपना किसानों का नारा लावना है ते आज वो नारा लावण वास्ते अस इकट्ठे होए बैठे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असा तुसा खुशकिस्मती दे कि साडी अल्हम्दुलिल्लाह किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी रजिस्टर्ड है पई। असा इलेक्शन भी इंशाल्लाह आप लड़सू, इंशाल्लाह भरपूर तारीख करेसू। बाकी गुजर साहबा दे पिंड में रक्सी वाला दी यूनियन है, सारा दी यूनियन है, लेकिन असा आप ना एक बैंड लत्ता चिकने हैं ओ फस गया ओ ठीक है। अगर असा एक मोतहद हो वनू ते अल्लाह की कसम जाके आदा पिया किसान तू वड्डी जमात कोई नहीं। अगर किसान एक हो वने ते हुकूमत भी साडा दावा हो जी, हुकूमत भी साडे हुक्मराना दी हो जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ए 25 करोड़ आवाम किसाना दी हुकूमत नु अगुलाई वधिए ए नहीं हो सकता। सारे मुतालबात इंशाल्लाह साडा चेयरमैन मुतालबात रखसी हुकूमत दे अगो। असा सिर्फ निक्की जी तकरीर करते पे आपदे तारफ ते तुहानू अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, थैंक यू। ए मोबाइल चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मुख्तसर मगर जामिया टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। मेरी लिस्ट अगले खूबसूरत मुकर्रर वक्त की किल्लत मलूज़ खातिर रखसन, जिले बिहाड़ी के चेयरमैन किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के अजीम रहनुमा, भरपूर ताड़ी में इस्तकबाल करसो मलक आमिर भारत है, भरपूर ताड़ी में इस्तकबाल दी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब अजहर जावेद गुज्जर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह देख कर बड़ी खुशी हुई है, इतनी आवाम इकट्ठी हुई है। तो चौधरी साहब, अब्दुल रऊफ ततला साहब, शहबाज गुज्जर साहब, मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, जो हम इकट्ठे हुए हैं, हम हुए ज़राअत की वजह से इकट्ठे, ठीक है ना जी। हमारा कोई ये सियासी कट नहीं है, हम ज़राअत के साथ, हमारा पंजाब पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम है, ये ज़राअत पर ही चलती है। हमारी फसलों के रेट देख लें कहाँ पे कहाँ चले गए हैं। हमारी दिन ब दिन फसलें कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल का रेट कहाँ चला गया है, DAP का रेट कहाँ चला गया है। चीनी देखो, पहले तो हमारे पास चीनी इतनी वाफर थी, इन्होंने बहर सेल कर दी। अब ये बहर से अपने कमीशन की खातिर बहर से मंगवा रहे हैं। इनको अपने जिम्मेदार के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है, तलक नहीं है कि हमारा ज़राअत रीढ़ की हड्डी है, हमने अपने ज़राअत पे तवज्जो देनी है। ये जो गवर्नमेंट आई है, ये गवर्नमेंट सिर्फ कमीशन की है, ये हमारी ज़राअत की नहीं है। ये सिर्फ अपने कमीशन बनाने के लिए यहाँ जो फसलें पड़ी हैं वो बहर से काट देते हैं, फिर बहर से इधर मंगवा लेते हैं। ये सोचे कि हमारे जो गंदम है, कमाद है, हमारे पास पाकिस्तान में कौन सी फसल है जो पैदा नहीं होती। हमारे किसान पे ये तवज्जो दें और इतनी फसल उगाएं और ये बहर सेल करें, बजाय जो इन्होंने गंदम बहर से मंगवाई है और वो कराची अभी तक वो कीड़ों से भरी पड़ी है। वो गंदम मंगवाने की इनको क्या जरूरत थी। हमारी गंदम तो खेतों में रुल रही है, हमारी गंदम को तो खरीदने के लिए तैयार नहीं है।
ये गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं। जब हमारे कमान का गन्ने का टाइम आया तो इन्होंने कोई रेट नहीं दिया, अब ये चीनी बाहर से खरीद रहे हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में कौन सी फसल जो नहीं होती, हमारा फल नहीं होता, हमारे बागात नहीं है, हमारे पास कौन सी जिन्स है जो हम नहीं उगा सकते। इन गवर्नमेंट का हक है कि हमारे ज़राअत पे तवज्जो दे। बकाया जो हम ये ऐसे देखे ना, बड़े नंबरदार साहब ने बात की है कि हमारे चेयरमैन साहब अमेरिका से आए हैं, ये अमेरिका से आए हैं हमारी आवाज़ बनने के लिए। आज हम दोस्त इनके साथ इकट्ठे नहीं होंगे तो ये एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे आज हम किसान इकट्ठे हुए हैं, हमें अपना हक लेने के लिए घर से निकलना पड़ेगा और घर से हक लेने के लिए अब तो रऊफ ततला के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि भाई ये अब्दुल रऊफ ततला साहब, ये शबाज चीमा साहब, अजहर जवेद गुज्जर साहब अगर हमें फसलों का रेट दे दे, इससे मुमकिन नहीं है। हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी हमें अपने हक लेने के लिए। जो हम कुर्बानी नहीं देंगे तो बिल्कुल हमें हक नहीं मिलेगा। हमें सबसे पहले अपना हक लेने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, फिर ही हमें हमारी आवाज ऊपर तक जाएगी। पहले भी तंजीमें हैं, ये नहीं है भी पहले कोई किसान इत्तेहाद की तंजीम नहीं है। किसान इत्तेहाद की जो तंजीम है यही बेलौस है, यही किसान का हक लेके दे सकती है। ये एकड़ लेने वाली, जमीनें लेने वाली किसान इत्तेहाद की पार्टी नहीं है। ये मैं दावे से हाथ ऊपर खड़ा करके कह रहा हूँ। ये इंशाल्लाह ताला अब्दुल रऊफ ततला साहब ही हैं जो हमारे किसानों की आवाज बनेंगे और ऊपर तक ये आवाज लेकर जाएंगे। ये मुरब्बे जमीनों के लेकर घर में नहीं बैठने वाले, ये मैं दावे से बात करता हूँ। इससे पहले भी तंजीमें हैं और तंजीमें पाकिस्तान में काम कर रही हैं और वो रकबे लेकर घर बैठती हैं। मैं ये दावे से बात करता हूँ। हम किसान रुल रहे हैं, हमारी बच्चियां नौजवान घरों में बैठी हुई हैं, हमारा माशर सारा ज़राअत पे है। अब सुबह हम कैसे अपना चूल्हा चला सकते हैं, हम अपनी बच्चों का कैसे फर्ज अदा कर सकते हैं। हमारा कुरान कहता है कि हमारी हुक्मरान औरत नहीं होनी चाहिए, हमारे ऊपर इन्होंने औरत नाज़िल कर दी है और हमारे गुनाह है, ये हमारे गुनाह है। मैं दावे से कह रहा हूँ, जब हमारे ऊपर इन्होंने औरत हुक्मरान बिठा दी तो हमें हक नहीं मिलेगा। हमें जाना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और हक लेना पड़ेगा। मैं ये दावे से कहता हूँ कि अब्दुल रऊफ ततला जैसा आदमी आपको नुमाइंदगी करने के लिए मिल गया है कि ये 10-15 लोग चले जाएं और जाकर हमें रेट लेकर दे दें, तो ये भाई आपकी गलत फहमी है, आपको कभी हक नहीं मिलेगा। रेट लेने के लिए ये यूनियन काउंसिल रक्षे की तो आप मिसाल दे रहे हैं, रक्षे वाले इकट्ठे हो जाए तो वो हक ले सकते हैं। हम 25 करोड़ अवाम कैसे नहीं अपना हक ले सकती। हमारी कोई ये सियासी बात नहीं है, ना हम पीपल पार्टी पे बात कर रहे हैं, ना नून लीग पे कर रहे हैं, ना किसी पे। हम सिर्फ अपने किसानों का हक लेने के लिए बात कर रहे हैं। हम किसानों को सभी को इकट्ठा होना चाहिए, अपना हक लेने के लिए अब्दुल रऊफ ततला साहब के साथ खड़ा होना चाहिए, फिर ही हमें हक मिलेगा। बातें करने के लिए तो बहुत है, मैं सारी रात ही बातें करता रहूं, इसका कोई फायदा नहीं। सिर्फ एक बात आपके जहन में बिठानी है कि आप इरादा करें दिल से, अपने जहन में ये बात बिठा लें कि हम इंशाल्लाह ताला इस जमात के साथ खड़े हैं और इस जमात का साथ देंगे। इंशाल्लाह ताला आपके फसलों के रेट भी सही मिलेंगे, इंशाल्लाह ताला आप रेट बनाएंगे। ये गवर्नमेंट आपसे पूछेगी कि आपका क्या रेट होना चाहिए। वस्सलाम। मलक आमिर भारत साहब यकीनन बड़े जज्बात में अपने ख्यालात इजहार फरमा रहे हैं। यकीनन इन्हां दी तकरीर ते एक जोरदार ताड़ी बनदी है पहले तो आखिरी बंदे ताईं। और मैं इन्हां दी तकरीर दी तर्जमानी कर दूं चौधरी अब्दुल रऊफ ततला साहब, चौधरी अजहर जवेद साहब, जनाब चौधरी शबाज चीमा साहब कि बंदा रखा वांग निभा छोड़े ए जिंदगी जे ताई तके इंजा भी ये लोड़ जमाने ते जिवें पानी छेक नूं वगे। इहो सुनिया जदन बुजुर्ग दे मुंह कुछ अरसा आज तू अगे जावे सिर नूं कमान ते डर कोई नहीं, शाला पग नूं लीक न लगे। मेरी लिस्ट अगले खूबसूरत मुकर्रर भरपूर ताली में इस्तकबाल कर सो अजीम रहनुमा पाकिस्तान किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी जनाबे चौधरी एहतशामुल हक जवेद सिद्धू साहब, भरपूर ताली में इस्तकबाल कर सो चौधरी एहतशामुल हक सिद्धू साहब। ताड़ी मारी चलो यार, ताड़ी ना कुछ नहीं होता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमान। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जी आप सारे गाँव का। मैं भी, मेरा गांव सौचक कुड़ीबला गुलाम अहमदाबाद के पास है। जिस मोहब्बत और जिस खुलूस के साथ आपने हमारे चेयरमैन साहब और हमारा इस्तकबाल किया है, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ और सलाम पेश करता हूँ चौधरी अजहर जवेद गुज्जर साहब को।
जिस नेक नीति के साथ उन्होंने इस पंडाल को सजाया और इसको कामयाब किया है। आप खराज तहसीन के लायक हैं जी गुज्जर साहब। हमारा आज का इकट्ठ करने का जो मेन पर्पस है वो किसानों के मतलब जो ये जुल्म जबर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है इस टाइम, जैसा कि हाल ही में सब दोस्त आप टीवी न्यूज़ भी सुनते हैं कि बजट के अंदर 11 अरब का बजट किसान के लिए मुख्तस किया गया और 10.5 अरब का बजट दो चिड़ियाघर के लिए मुख्तस किया गया। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसान को और जानवरों को इक्वल कर दिया है। तो ये किसानों के लिए बड़ी बेहिसी की बात है। इस रूथलेस बिहेवियर जो आप ये कर रहे हैं, आपने क़यामत वाले दिन वहां पे क्या जवाब देना है? तो बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि पूरे नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबली में कोई ऐसा एक बंदा जिसने ट्रेयर बेंचेस पे पंजाब असेंबली के खड़े होकर एक स्पीच की हो किसान के मुतालिक, किसान के बेनिफिट्स के मुतालिक। मिनिस्टर एग्रीकल्चर साहब वहां पे खड़े होके दिन रात स्पीचें करते हैं जी के खादों की जो है टैक्सेस में हमने इजाफा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कभी आपने गौर किया कि ये जो पकी पकाई रोटी आपके सामने आती है इसके पीछे किसान कितनी मेहनत करता है? तो हाल ही में कमीशन के थ्रू इन्होंने दिन रात जो ये करप्शन की है, ठीक है, बाहर से चीनी कॉटन परचेज करके हाल ही में हमारी जो लोकल क्रॉप आने वाली थी, तो पाकिस्तान वाहिद ऐसा कंट्री है जी जिसमें किसानों के साथ ये रूथलेस बिहेवियर किया जा रहा है। पाकिस्तान ने यूक्रेन, अमेरिका और डिफरेंट कंट्रीज के जो किसान है वहां से फसल को परचेज करके उनको फायदा दिया, और हमारे जो किसान भाई है यहाँ पे आपके सामने उनके जो हालात हैं वो अपनी जो असल कॉस्ट है उसको लेने के लिए भी दिन दिहाड़े एहतजाज और दूसरी चीजें कर रहे हैं। तो ये किसान अथाह अवामी पार्टी वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जी जिसको हमने ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह ताला हम ही से ये लोग चुन के इंशाल्लाह पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में हमने अब फैसला कर लिया है कि हम खुद हमारे वोटों से यहाँ ये जाते हैं, जाके पंजाब असेंबली में बैठ जाते हैं और पीछे कॉल अटेंड नहीं करते, ठीक है। तो हमारे किसान भाई यहाँ पे रुलते हैं। अब कोई किसान भाई जो 10-12 एकड़ का जिम्मेदार है वो कमिश्नर ऑफिस चला जाए तो आपके सामने वो 12-12 घंटे वहां पे खड़ा रहता है एक सिंपल और सादा काम करने के लिए। तो किसान की इज्जत होनी चाहिए। जो हमारा मेन मकसद ये है कि हमारा किसान भाई जहां पे भी पूरे पाकिस्तान में जिस जगह पे हो, चाहे वो एससीडी का दफ्तर हो, चाहे वो डीसीओ का दफ्तर हो, चाहे भाई फिर सदी सोचनी होगी असं कितने मार खाने सोच बहुत डीप गल मतलब दसना है वा अब उस प्रकार साड़ी गल्लां दा दुश्मनी नहीं असं उस लोग उस खिलाफत भी है कि जिहदी शफात असीं बख्शे जाना वा साडी कुछ ना कुछ खामियां आ गई ना इस तो मार खाने इस करके सिर्फ अज का मेरा मकसद सीगा और मैं नहायत स्पेशली अगेन आई रियली अप्रिशिएट फॉर द मीडिया पीपल्स हु आर our voice putting on the TV and showing other people who are listening here and overseas. सारे बदल के चुन जानते नहीं हैं लेकिन क्या का मकसद है इतने सिर्फ मेरे पाओ एक ही है और बहुत समझ लो या और उसके बाद अगला वेरी सुनी सारी तंजीम ने ये प्लान कर लिया हुआ कि असी 2-3 दिन जलसे होते हैं उसको अगला जरा साडा स्टाफ इंशाल्लाह इस्लामाबाद होना क्योंकि अगे जो देखो तो हमें गल दसी है बहुत पार्टियां ने किसानों की हो कोई सामने नहीं दुश्मनी मैं लाखों रुपया ला के इस तरह रजिस्टर कराया था कि कम से कम जाके गवर्नमेंट के दफ्तर गल करना मैं भाई ये जा घर तू तो बगैर किसी अपनी सर्टिफिकेट तो रखोगे तो ये तंजीम रजिस्टर होगी सिर्फ हम मकसद है दूसरी तंजीम जी दो तरह से अल्लाह का हदायत दे क्योंकि जो तुम अपना ढिड के रख दे ना तो अखा जो झुक जाए किसी बोलती नहीं कर सकते लेकिन अलहमदुलिल्लाह मैं ये प्राउड नहीं कहना वा कि कोई मेरी इस तंजीम नहीं हैगी है सारे सारे तंजीम सारे जेठा तंजीम कोई बंदा उठ के कहने कि सिंस 5 years नॉट यूर सिंगल मनी एक पैसा साड़ी हराम आ जो किसी को ला के मेरे पार्टी बंदे ने खाता हो जिन्ना खर्चा वा उनमें कुछ मैं अपने सिर से 99% करना वा बाकी अदर जो दूजे वाले प्राण जो हेल्प करना किसी को इतनी दौलत खुली हो गई छुट्टी दिल नहीं करता सिर्फ ये सोचने का मरना यार सारा साथ बना रोज पकड़ा कहो
ہو گیا کی لے کے گیا سا واپس آیا کی تو پتا نہیں نواز گیا ہوں کی آ انہوں نے کی کیا مکئی ہر چیز 50 سال تو یہ سر بندہ روتا ہوتا کہ جناب اپنی بجلی کے فیکٹری ہو جاتے ہیں انہوں نے ٹیکس ختم ہونے چاہیے ہیں وہ فرینڈ جو ووٹاں ہو رہی ہیں وہ اس طرح ہو رہا ہے کس سے جوں تک نہیں گئی ہے اس کر کے اسپیشل ریکویسٹ جنہوں نے منا کے لے ہیں انہوں واسطے بھی جہاں کو نزدیک آ گئے انہیں تھلے نیکسٹ ہی جاؤ سنو جناب ساڈا کی پروگرام ہے اتنے سارے ماشاء اللہ کئی بھرا ایجنسیاں کے بیٹھے ہونے ہیں وہ تھی تے جی بیٹھے ہونے ادھے تو زیادہ بندے وہ ذمہ دار ہو گے سارے ذمہ دار ہونے تھی لوگ اگے جا کے سارے واسطے یار کوئی موٹے لگے بھائی کام کرنا موٹے جب سنبھال لو اتنے ان گل مان لو میرے کو ہوتے ہیں لاسٹ ٹائم میں اسلام آباد کوٹ پڑھا ایجنسی والے پڑھا دینا پتہ صاحب کی کر لگے ہو کی ضرور کر لگے تھی انتظام ہو گئے اسلام آباد کی تیاریاں ہو گئی تو میں بھائی بیٹا چار دن پھول چاہ پی لا اس کے بعد گل کرنے کہڑے پیٹ کا فلانا میں کنہ کا بچہ یہ ذمہ دار ہے میں پہلی آ گئی جی ہاں 6 کلو میں تو ذمہ دار ہوں ہاں میں ذمہ دار وہ تینوں فجا نہیں ہوتی میرے بندے تو روکے گا اسلام آباد تو جان تو انہوں نے صاحب ہر ہم کہنے ہیں اسی جو مرضی کرے کرو اسی گولیوں تو بتا دے موٹ پہ چڑھنا گیا تھی جانا تو بتا کوئی انسان ہو بھائی ساری ہم سمجھ نہیں بولنا سکتے ایجنسیاں سارے کہڑے جناب آرمی ساری پولیس ساری ایئر فورس جس نیم اینی لا انفورسمنٹ جن میں تقریباً 70-80% سارے کسانوں کے بچے نکلے مسئلہ کی ہے کہ اپنی اپنی بھگتوں کا لائس کو بابا جی تو نہایت مشکل سنا ماشاء اللہ شہید کرو سندھ نکلو بدو صاحب اپنے ڈکال کرو چنگو یہ تنظیم کا تھی ایسے مزہ لا رہا ہوں کہ کس سے ضرور کر لو کس سے جب میں کہہ دو بھائی میں آ رہا ہوں میرا بندہ آ رہا ہے اسے روٹی بھی دینی کا کام کرا کے ایمان درجے خوشی کا کر کے بھیج دیں ریٹ جناب کیوں نہیں پتا ہے چیز کہ سارا 45-60 سال لگیں گے اپنی 2022 میں باقی کتنے لگیں گے یہ کون ذمہ دار ہے ماشاء اللہ پچھلے میں سنا سی کہ اپنے سی ایم صاحب نے آخر جی یہ اپنے معافیا ہوئی زمین یہ شیم اس کر کے کہ ایک جگہ تھوڑا جہا ایجوکیٹڈ بندہ ایسی گل کرے نا تو وہ بہت بڑی شرم والی گل ہوتی ہے کہ تھی انہوں نے کہہ دے کہ تے سارے جگہ معافیا ساری ایک دفعہ اسی صرف ایک چیز سوچتی ہے کہ ایک نہیں دن واسطے روک لو ایک نہیں دن واسطے بس اسی دو دن روک لیے نا پورا پنجاب کہ شہر 2 دن نہیں چلتا رہا کہ گل ختم اور تھی جہاں مر چلو وہ اپنے کٹیا چڑھا دو کہ کی کتنے ہو چکا روٹی کتوں کھانی ساری ایمان کی پوری ہے کہ روٹی کتوں کھانی چاہیے جو سارے ایمان ہوئے اسے روٹی تو مہنگی مہنگی ہر لگے یہ فائنلی اسپیشلی ریکویسٹ میرے ان تمام بھائیوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں کہ اس تنظیم کو آپ جوائن کریں اس مقصد تو نہیں کہ جی کوئی ترلا صاحب کو اس کی ہاتھ ضرورت ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں کر لیں پلیز اور بچے جم کے ان کو چھوٹے کے جاؤ گے پڑھا لے بندے ہو تے واسطے کہہ لو انہوں نے دوا نہیں پڑھنا پانی آئی سے چلا دو کہ سونا پیو سان جم کے سٹ جاؤ تو آپ کے کمرے پہنچ گئے سارے واسطے کی کریں تھی کیا کرنا واسطے میرے بچے نے موقع مارنا امریکہ یہ میرے بچے نے بھائی والے اتنے مجھے تکلیف ہوئی ہے میں کوئی بھجنا بچا کر وہ پھر سوچ ہوتی ہے کہ وہ میرے مالک تیری شامل کتنے چلے کتنے پہنچے پھر توڑ کے چلے آ کے کتنے سدھا رہی ہے یہ چیز تو راز ہے بھائی تب تو میں محنت کرنا خدا کا واسطہ یہ جوائن کرو کوئی اپنا پلان بنا کے اپنا کچھ یہ کر لیے کہ جو کم سے کم آنے والے وقت جو ہے وہ سارے سے شادی ہو ساری تنظیم کا سارے کو یہ آگا واٹا جو دسنا چاہتے ہیں
कि आने वक्त में जिस साल अल्लाह पाक को ऐसी पोजीशन मिली तो मेरे किसानों वास्ते जिले आए तो सहूलियत है कि सारी बहुत कुछ नहीं कि कम से कम इस कदर कर दी कि उन्होंने पानी तो कम से कम मुफ्त मिले। एक ही चीज़ अभी कर दी तो फिर इसी खुश है कि सोलर सिस्टम दुआ देते अगर सोलर ढेर सकते हैं लेकिन कोई ऐसी चीज़ है करा नहीं छड़ा अपने कि जो असं गौरमेंट असं कहने कि जो अपने स्मॉल जो लोन मिलने चाहिए जिन्होंने कोई ट्रैक्टर होने चाहिए वो ट्रैक्टर तक लैपटॉप वड्डी जाते बसा बदल मिलते मिले नहीं इस मतलब जी अपने करप्शन का ऐलान है वो करप्शन इस ही जनाब हर बंदे जिस तरीके किसी बंदे को कोई अप्रोच की जरूरत हो फैसलाबाद में चीमा साहब बैठे ने अनिल जवेद गुजर साहब ने संधू साहब ने हामिद साहब ने मैनू जिस टाइम मर्जी कई मेरे भरावां की जरूरत है 24 घंटे में हाजिर हो जितनी मर्जी बना दो मैं तैयार हूं। फाइनल इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट फिर एक दफा एक होंगी है कि रिक्वेस्ट करके किसी चीज़ को मनवाना दूसरी होंगी है कि दैन वी हैव टू मूव अ सेकंड स्टेप। मेरा ख्याल है कि टीवी के भरावां उत्ते पहुँचाती है वो पहुँच जाएगी तो जनाब असं रिक्वेस्ट की है कि इसको इतने संभाल लो और सानू दसो कि इतनी मीटिंग करके इस तक पहुँचीए जिन्हें किसान ने कोई ऐसा दसो ना मासा DC साहब के कोल ना कमिश्नर साहब के कोल ना अपने AC साहब साढ़े किसानों को बुलाने की तकलीफ होती है कि कोई तुम आओ या दसो फिर मैं हल सकिए फसलों ने जनाब पहलों उगालियां ने सिर्फ बदकिस्मती साढ़े किसानों की है ये वाहद और तबका वा कि जो फसल उगने के बाद ये फैसला करते हैं कि जनाब किन्ने चीज इन्हें लैनी होनी है। कोई ऐसी एक सब्जी दुकान पर भी चलते हैं तो उत्थे भी कहते हैं कि जनाब आलू अपने देखते साढ़े कि जनाब जो मजबूर करते हैं अगले बंदे कि जनाब हम अपने गंदम काफ़ी हो गई है और हो गई है इतनी लाइनें ठीक है गंदम तो सब तो पहले हम जो साढ़े किसानों में कि प्राइस जी फसल उगाने तो पहले 100% होनी चाहिए भाई जी इन्ने रुपये मार होनी है अगर किसी को ज्यादा पैसे की जरूरत ज्यादा बीज और घट बीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही मैं हाल तक मशहूर सारा पढ़ाता सिर्फ अज का मकसद तकरीबन सारी गल्लां मैं पहले भाई कर चुके हैं मैं ही यही है कि कम से कम और मैं तो अपना मकसद आ चुके हैं कि मेरा मकसद है तुम सारे भरा ये मत सोचा करो तो रोज तुम सारे रोज बदलिया नहीं मैंने को अपने आप सेंग लगे मैं बड़ा अनुभव होगा क्योंकि अल्लाह की निशाना है बस ठीक है मैंने तो सलाह की मैं के खड़ा हो गया और फिर अगेन मैं अपने अजर के गुजर साहब भरा बहुत ही मशहूर है और मैं खुश होना हूँ गुजर साहब कि अल्लाह बहुत खुश रखे इंशाल्लाह आने वाले वक्त इंशाल्लाह सारे भरा अपने लगे इस अगर रिजल्ट करेंगे सेम सारे मेरे भरा इंशाल्लाह वक्त भी सकेंगे लेकिन जगह फिर दसेंगे कैसे सारी तकनीकी बन गई बहुत ही शुक्रिया जनाब अस्सलाम गुजर पटवारी को चल जाए ना थोड़ा जे बंदे कट के गल होंगी बजाटी दी वो भी मेरी जेब खाली करने तो सवा कुछ नहीं करता तो बल्कि असं इदा भी देखा तुहानू पता दिसंबर दिन भी बंदी होंगी नहर की जो नहर बंद होंगी ना साढ़े मौके छोटे कर जाते हैं फिर साढ़े बजुर्ग साढ़े बुढ़े सारे पिंड के लोग गवाह वा सारा पंजाब गवाह वा वो दाने इकट्ठे कर ला पाते हैं जी वो दाने दे के फिर असीं ओहदा मोगा उड्डा ही कराना जिड्डा साडा हैगा अज भी चौधरियों के मोगे वड्डे ते गरीबां दे मोगे छोटे ये अज भी अप्लाई हो रहा असीं इस दौर च बह के भी असीं पुछण रहे ये किहड़ी पार्टी बनन दे किसान था ये की करनगे क्यों सानू सिखाता कि मैनू लियाओ मैं कुछ करांगा दूजा तो चोर उन्हें कहना मैनू लियाओ सानू एक ही सबक दिता तो मैं दोस्तों तुहानू कहना चाहुंदा मैं पॉलिटिक्स स्टार्ट की कोई मसला आया इंडिया का मसला आया या किसानी का मसला आया साडा काम है नुमाइंदगी करना और आप